Hello friend, today I am traveling on a large scale of crop cultivation for banana। तो आज के दिन हम इस लार्ज स्केल पे जो बनाना का प्लांट ग्रो किया गया है, इसमें हम थोड़ा सा देखने आए हैं कि हमारे जो लोकल एरिया है इसमें बनाना की खेती यानी कि केले की खेती कैसे की जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा लोकल एरिया है यहाँ पे लोग केले की खेती बहुत कम करते हैं, क्योंकि इन लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो जैसा कि नॉलेज के ही ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब जो हमारे लोकल एरिया के फार्मर्स होते हैं वो कैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करें। तो ज़्यादातर लोकल एरिया में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हमारे क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं, जैसे पैडी क्रॉप्स हो गया, वीट क्रॉप्स हो गए और शुगर कैन क्रॉप्स हो गए। क्योंकि शुगर कैन से उनको हाई इनकम प्रॉपर वे में मिल जाता है, जिसके कारण वो शुगर कैन पे लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस करते हैं। वन ऑफ द 4 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर शुगर कैन, बिकॉज शुगर कैन हाई प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स। इन दिस मैनर द शुगर कैन agricultural practices is well acceptable for local areas. So today in this session, first of all we have discussion about the plants of banana in a local area। आज के इस सेशन में हम बनाना प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो लोकल एरिया में इसकी बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस की जा रही है। तो ये पहली बार प्रैक्टिस किया गया है, तब ये जो मतलब इसमें जो फ्लावरिंग है और ये जो फ्रूटिंग है, अगर हम फ्रूटिंग की बात करेंगे तो ये जो फ्रूटिंग है जितना मतलब प्रोडक्टिविटी वेल मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो ये मतलब फर्स्ट एनुअल ईयर था प्रैक्टिस इस इस बनाना प्लांट को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये पहला साल है इसको प्रैक्टिस किए हुए, और इसमें अच्छे से पैदावार जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुई है। देख लीजिए, इसमें एक ही फ्रूटिंग आई हुई है। अगर इसको अच्छे से मतलब 1 साल प्रैक्टिस, 2 साल प्रैक्टिस, अगर 2-3 साल प्रैक्टिस किए होते तो इसमें बहुत सारे फ्रूटिंग, एक ही प्लांट से बहुत सारे फ्रूटिंग डेवलप होते और बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन इसका वेल मेंटेन होता और प्रॉफिटेबल भी होते हमारे ये जो मतलब ये जो मालिक हैं इसके बनाना ट्री के। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो बनाना ट्री है और ये यहाँ की जो मिट्टी है ये क्ले सोइल है, जिनको हम लोकल एरिया में चिकनी मिट्टी कहते हैं। और ये जो चिकनी मिट्टी होती है द क्ले सोइल आर वाटर होल्डिंग फॉर्म्स। ये जो क्ले सोइल है, ये जो चिकनी मिट्टी है, ये वाटर होल्डिंग फॉर्म्स होती है। और जैसा कि ये बनाना प्लांट है, इस बनाना प्लांट को एलुवियल सोइल में वेल एक्सेप्टेबल माना गया है। जैसा कि अगर हम बात करें कि ये जो बनाना प्लांट्स है इसको एलुवियल सोइल में बोना चाहिए। जो सैंडी सोइल है और सैंडी सोइल और क्ले सोइल दोनों मिलकर बनते हैं, उसको हम एलुवियल सोइल कहते हैं। वो एलुवियल सोइल में अगर हम बनाना की बात करेंगे तो बनाना की प्रोडक्शन बहुत ही वेल मेंटेन होती है। तो जैसा कि ये क्ले सोइल है, तो क्ले सोइल में जानते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इसमें ज़्यादातर लार्ज स्केल पे हम पैडी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे। अगर हम पैडी की बात करें तो पैडी मीन्स होता है धान की खेती हम बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत लंबे पैमाने पे करते हैं चिकनी मिट्टी में, जिसको हम क्ले सोइल बोलते हैं। फिर अगर हम इस प्लांट की बात करेंगे तो ये जो प्लांट है ये क्ले सोइल में इसको बोया गया है, जो कि इसको एलुवियल सोइल में बोना चाहिए। तो एलुवियल सोइल में अगर इसको बोते तो इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत वेल मेंटेन होती और इनकम भी वेल मेंटेन होता। बहुत ही लार्ज स्केल पे, जैसे कि देखिए ये बहुत ही लार्ज स्केल पे इस प्लांट्स को ग्रोन किया गया, जैसा कि आप कैमरे के नज़र में देख सकते हैं। जैसा कि आप देखिए बहुत ही लार्ज स्केल पे इसको बोया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो लोकल एरिया होता है उस लोकल एरिया में इतनी लार्ज स्केल पे बनाना ट्री का प्रैक्टिस नहीं होता है। और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे लोकल एरिया होते हैं यहाँ पे धान, गेहूँ और गन्ने के अलावा और किसी की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि इसी से इनका जो लाइफ सर्वाइव होता है, जीवन यापन कंप्लीट हो जाता है।
तो ये हम फर्स्ट बार अपने इस विलेज में धौरहरा में पहली बार हम इस लार्ज स्केल बनाना ट्री को देख रहे हैं, बनाना प्लांट को देख रहे हैं, बहुत ही लार्ज स्केल में बोया गया है। तो चलिए अब आज का सेशन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।